नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राजस्थान में आज जबरदस्त धमाका हुआ है। पायलट की खिल्ली उड़ाकर गहलोत फंस गए हैं तो सीईसी की बैठक में सोनिया गांधी धारीवाल पर चिल्ला पड़ी है। इसी बीच आयकर विभाग को रावत मिष्ठान से नोटों का पहाड़ बरामद हो गया। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पद को लेकर गहलोत ने उड़ाई सचिन पायलट की खिल्ली। बोले, छोड़ना चाहता हूं सीएम पद, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ रहा। लिस्ट जारी होने से पहले कांग्रेस नेताओं की धमकी। बोले, मुस्लिम नेताओं का टिकट काटने की भी नहीं सोचना, वरना झेलना पड़ेगा परिणाम। जयपुर जोधपुर में रावत मिष्ठान ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा। विदेश से मंगवाया था सॉफ्टवेयर, करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। सीईसी की बैठक में शांति धारीवाल का नाम सुनकर भड़की सोनिया गांधी। मंत्री की उम्मीदवारी खारिज, पार्टी में हो सकता है बवाल। खबरों की शुरुआत एक धमाकेदार खबर के साथ। राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने से पहले गहलोत पायलट आपस में भिड़ गए हैं। इसी बीच गहलोत ने ऐसा बयान दे दिया है कि सचिन पायलट आग बबूला हो उठे हैं, क्योंकि जिस सीएम की कुर्सी को लेकर सचिन पायलट सपने देख रहे हैं, आला कमान के लालच में फंस रहे थे, उस कुर्सी के सपनों पर गहलोत ने भरी मीडिया के आगे चोट मार दी है। भरी महफिल में जमकर सचिन पायलट की खिल्लियां उड़ाई गई हैं, जिससे पायलट गुट ने हंगामा शुरू कर दिया है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट पर बात करें, उससे पहले गहलोत का सियासी बवाल वाला बयान सुनते हैं। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है? इतिहास में कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। तो गहलोत साहब सीधा सीधा मैसेज ये दे रहे हैं कि वो सीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन आलाकमान उन्हें ही सीएम चुन रहा है, ना कि सचिन पायलट को। खैर, गहलोत का इशारा हर कोई अच्छे से समझ गया। जहां एक तरफ सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं बीजेपी ने भी गहलोत को चेतावनी दे डाली है और कहा है कि सब्र कीजिए, आप पद छोड़ना चाहते हैं तो इस बार जनता आपसे खुद पद छुड़वाएगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, पद ही मुझे नहीं छोड़ता। अशोक गहलोत जी, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, जनता ही आपको पद छुड़वाने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि आपने और राजस्थान में कांग्रेस ने लूट, झूठ और फूट की सरकार चलाई है। फूट तो इस प्रकार की है पायलट कांग्रेस बनाम गहलोत कांग्रेस की कि आज तक लिस्ट जारी नहीं हो पाया है आपका। कहां है आपकी पहली लिस्ट? उल्टा लिस्ट तो दूर रखिए, बड़े बड़े मंत्रियों का टिकट कटने वाला है। ये आदेश और फरमान किस प्रकार से प्रथम परिवार ने दिया है, ये भी सामने आ गई। बीजेपी ने दावा कर दिया है कि इस बार कांग्रेस का राजस्थान से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि अभी तक जिस कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी नहीं हो पाई है, वो भला आगे कैसे चुनावों में अपनी नैया पार लगा पाएगी। चारों तरफ से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। आधे से ज्यादा नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता टिकट काटने की आशंका पर आलाकमान को सबक सिखाने के मूड में बैठे हैं। पायलट भी बस लिस्ट का ही इंतजार कर रहे हैं। एक बार तो जाहिर लिस्ट जारी होने पर कांग्रेस में घमासान होना तय है और जिन नेताओं का टिकट कटेगा उनका पार्टी छोड़कर भागना भी तय माना जा रहा है। यही वजह है कि चुनावी तारीख पास आने तक भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है और अब गहलोत की उटपटांग बयानबाजी पार्टी में बखेड़ा खड़ा कर रही है। गहलोत ने इशारा दे दिया है कि उनके और पायलट के बीच की जंग थमी नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। खैर, अब जल्द ही एक नया बवाल पार्टी में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे उन मुस्लिम नेताओं की जिन्होंने अशोक गहलोत के पसीने छुड़ा दिए हैं।
दरअसल हर बीतता दिन राजस्थान की सियासत में नया मोड़ लेकर आ रहा है। अब कांग्रेस की लिस्ट में अपने अपने नामों को लेकर नेताओं ने आशंका जाहिर कर दी है। मालवीय नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना शर्मा के वीडियो के बाद अब आदर्श नगर विधायक रफीक खान का एक नया वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में रफीक खान को आलाकमान को चैलेंज देते हुए सुना जा सकता है। टिकट बंटवारे से पहले ही रफीक खान ने कांग्रेस को चेतावनी दे डाली है। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए रफीक खान ने कहा कि हर किसी की नजर इस पर है कि आदर्श नगर में क्या होगा। रफीक ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो मुस्लिम नेताओं के टिकट काटने की नहीं सोचे। क्या कुछ रफीक खान ने कहा है, चलिए सुनाते हैं। लोग बाग इस बात पे नजर रख रहे हैं कि आदर्श नगर में क्या होता है, किशनपुर में क्या होता है। सुबह अमीन भाई से बात हो रही थी, अमीन भाई बोला कि साहब मेरे को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप समझा देना सबको, लड़ेंगे तो हम दोनों ही लड़ेंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं लड़ेंगे, ये बात समझा देना। और अगर कहीं कमजोरी लगे तो गलती कर लेना, 3.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा और साथ खड़ा मिलूंगा हर तरीके से। नेताओं की तरफ से चेतावनी दिल्ली में हुई बैठक के बाद दी जा रही है। इस बैठक में कहा जा रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, इस बात पर मोहर लग गई है। यानी कि दिल्ली में बड़े नेताओं से निर्देश मिलने के बाद रफीक खान आलाकमान को खुला चैलेंज दे रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी मुस्लिम अल्पसंख्यक विधायकों के टिकट काटने या शिफ्ट करने की सोच नहीं रखे। तो अब चारों तरफ से आलाकमान को अपने ही नेताओं से धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का खेल बिगड़ता साफ साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक भी सिर पकड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि आगे राजस्थान कांग्रेस का भविष्य खाई में जाता साफ दिखाई दे रहा है। अगली खबर राजस्थान के घोटालेबाजों में मची भगदड़ पर। चुनाव से पहले ईडी और आयकर विभाग ने घोटालेबाजों की तिजोरियों पर हल्ला बोल दिया है। गणपति प्लाजा के लॉकर ने रावत मिष्ठान ग्रुप के राज खोले हैं। आयकर छापे में ग्रुप के बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ। कहा जा रहा है कि ग्रुप संचालकों ने सॉफ्टवेयर से करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के छापे की कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि ग्रुप ने सेल्स और प्रॉफिट के रिकॉर्ड में भारी अनियमितताएं की है। ग्रुप के जरिए किए जाने वाले कारोबार में विदेश से सॉफ्टवेयर मंगवाकर कारोबार के पूरे रिकॉर्ड में भारी हेराफेरी की गई। इस विशेष श्रेणी के सॉफ्टवेयर से रावत मिष्ठान ग्रुप के जरिए सेल्स और प्रॉफिट का पूरा रिकॉर्ड ऑटो डिलीट होता है। आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि ग्रुप के जरिए 18 से 20 करोड़ सालाना टर्नओवर दिखाया गया, जबकि जांच में वास्तविक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निकल रहा है। अब ऐसे में आयकर विभाग को कई सबूत हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की आंच बड़े बड़े लोगों तक पहुंच सकती है। बता दें कि रावत मिष्ठान भंडार की कचौरियां सहित कई और खाने के सामान राजस्थान सहित देश विदेश में भेजे जाते हैं। इस बिक्री में ग्रुप संचालकों को मोटी कमाई होती है, जबकि कारोबार के रिटर्न में हमेशा घाटा ही दर्शाया गया है, जिसके सबूत आयकर विभाग के हाथ लग गए हैं। आखिरी खबर में बात करेंगे सोनिया गांधी की। टिकटों की चर्चा को लेकर दिल्ली में सीसी की बैठक में ही शांति धारीवाल का नाम सुनकर सोनिया गांधी काफी गुस्सा हुई। क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पिछले साल 25 सितंबर की घटना को अभी तक नहीं भूले हैं, जब राजस्थान में पार्टी विधायकों के एक गुट की बगावत के कारण बेइज्जत होकर पार्टी के पर्यवेक्षकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक किए बिना वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। तो ऐसे में अब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा कि उनका नाम सूची में कैसे है। जैसा कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को यह बताना चाहा कि शांति धारीवाल साफ छवि वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात टाल दी। साथ ही ये कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के दौरान शांति धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली है। अब दावा किया गया कि इसके बाद उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई से भी पूछा कि क्या उन्हें शांति धारीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कोई नाम नहीं मिला है। वहीं गौरव गोगोई ने जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं,
शांति धारीवाल के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की कड़ी आपत्ति के बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को शांति धारीवाल ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। सोनिया गांधी, जो उस समय पार्टी की अंतरिम प्रमुख थी, उन्होंने खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षकों के रूप में राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित करने के लिए भेजा था। हालांकि पार्टी विधायकों की बैठक नहीं हो पाने के बाद पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए। बैठक से पहले अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले विधायकों ने शांति धारीवाल के नेतृत्व में मुलाकात की, जिसे अशोक गहलोत के वफादार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए आलाकमान को एक संदेश के रूप में देखा गया। शांति धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक से खड़गे और माकन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने विधायकों की समानांतर बैठक आयोजित करने में भूमिका निभाने वाले राज्य के 3 कांग्रेस नेताओं, धारीवाल, विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अक्सर कांग्रेस पर सवाल उठते रहते हैं। यही वजह है कि धारीवाल का नाम सुनते ही सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी भड़क गए। अब कहा जा रहा है कि गहलोत गुट के बागी 3 विधायकों का टिकट कट सकता है, यानी उन्हें पार्टी बगावत की सजा मिल सकती है। सोनिया गांधी का गुस्सा जाहिर कर रहा है कि जो नेता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस बार पार्टी उन्हें सबक सिखाने की तैयारी में बैठी है। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ कल फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।